हिंदुत्व वाले वो वल्लभ भाई पटेल को पसंद करते हैं उसके मुकाबले में, नेहरू के मुकाबले में। और आप समझते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल ना होता तो शायद इस वक्त इंडिया तबाह बर्बाद हो चुका था। मैच से 1 घंटा पहले एक स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम रखा गया, जिस पर अपोजिशन ने भी बड़ा शोर मचाया और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब हिंदुस्तान को मोदिस्तान बनाना चाह रहे हैं। ये जो स्टेडियम मतलब मोदी बुनियादी तौर पर गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन का सरबराह रहा है। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल ओरिया मकबूल जहां यहां पे बात कर रहा है। अब ओरिया मकबूल जहां के शो में जब कभी भी आप देखेंगे तब वो हमेशा पाकिस्तान के लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काता रहता है या फिर कहे कि पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करता रहता है। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। अब हमारी जो पहले टेस्ट खेली गई थी, तीसरी टेस्ट जो अहमदाबाद में खेली गई थी, उस स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। यह भारत की इंटरनल मैटर है, इस पर डिबेट हो सकती है कि क्यों किया गया, लेकिन पाकिस्तान इस पर डिबेट करे ये जरा सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप लाहौर में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका अगर नाम सर्च करोगे तो उसका नाम है गद्दाफी स्टेडियम। अब गद्दाफी कौन था ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी उसके नाम पे यहाँ पे स्टेडियम रखा गया है। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी है, मतलब कि पाकिस्तान लोगों को डराने वाली बात ये भी है कि मोदी आने वाले दिनों में भारत को या फिर कहे कि हिंदुस्तान को मोदिस्तान बनाने वाला है। मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स देके यहाँ पे डराया जा रहा है। तो दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो को। करेंगे भारत की, जहाँ नई दिल्ली में किसानों का एहतजाज अब भी जारी है और आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं मोदी के खिलाफ, वहाँ के वज़ीर आज़म के खिलाफ। और एक मैच से 1 घंटा पहले एक स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम रखा गया, जिस पर अपोजिशन ने भी बड़ा शोर मचाया और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब हिंदुस्तान को मोदिस्तान बनाना चाह रहे हैं। और ये सब इतना लंबा एहतजाज हो और भारत की जो क़यादत है उसके सर पर कोई जूं ना रेंगे। और ये कितना करसा मतलब एहतजाजों की तारीख अगर आप देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं असर तो कहीं पे पड़ रहा है, कहीं पे उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो हुकूमतें क्यों नहीं हिलती इन चीज़ों से? देखिए, 2-3 ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर उसकी डस्ट सेटल करने के लिए बिल्टअप की गई हैं, जिसमें से ये भी मूवमेंट है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर वो समझते हैं, वेस्टर्न समझते हैं कि जब तक इंडिया को, अमेरिकन खुसूसन इंडिया को इन सारी चीज़ों से निजात हासिल नहीं होती, उस वक्त तक वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो इस मसले के अंदर बड़े सीरियस है। मैं आपको सही बात बताऊं कि जो कश्मीर का मामला है, इसके अंदर जो बेसिकली ऑफर यही है कि हम आपको मसला हल करा देते हैं और आप फिर उसके बाद देखिए कि रीजन के अंदर इंडिया जो है उसको लड़ने दें। लेकिन जो मोदी का मामला है, ये इसके ऊपर इस वक्त दुनिया भर के अखबारात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाम जो हैं वो चल रहे हैं कि किस किस ने अब तक ऐसा किया है और वो कौन लोग थे। ये जो स्टेडियम मतलब मोदी बुनियादी तौर पर गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन का सरबराह रहा है। तो ये भी इमरान खान की तरह इसका कैरियर जो है वो क्रिकेट बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट का कैरियर इसका है। तो ये गुजरात के उस स्टेडियम को इसने खुद वल्लभ भाई पटेल के नाम, क्योंकि बेसिकली जो लोग हैं हिंदुत्व वाले वो वल्लभ भाई पटेल को पसंद करते हैं उसके मुकाबले में, नेहरू के मुकाबले में। और आप समझते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल ना होता तो शायद इस वक्त इंडिया तबाह बर्बाद हो चुका था। दुनिया का जो सबसे बड़ा मुजस्मा गुजरात में लगाया गया वल्लभ भाई पटेल का लगाया गया, क्योंकि उसको कहा जाता था कि वो वही बंदा था कि जो बाकी जो हमारे ऐसे हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन करता था। आप सोच सकते हैं कि ये जो वल्लभ भाई पटेल, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था वल्लभ भाई पटेल ने, वरना तो आज पाकिस्तान ना बनता। अगर वो रिजेक्ट ना करता तो एक जैसे कहते हैं ना वो वाली सूरत हाल होती, जैसे कन्फेडरेशन टाइप पर। इस वक्त दुनिया भर में ये इसके जो स्टेडियम जो है, जो दिल्ली का जिसके नाम पे किया गया, उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। 1933 में स्टगरॉट स्टेडियम था जो बहुत बड़ा बनाया गया था फुटबॉल का। वो हिटलर जब उसको जीता तो हिटलर की जब फोर्सेज वहाँ पहुँची, हिटलर तो फोर्सेज का जमहूरिया आदमी था, 90% वोट लेके आया था हिटलर जो था। तो वो जब जीता तो उसका नाम स्टेडियम बना दिया गया जीतने के बाद। फिर उसके बाद 45 में जब वो अमेरिकन आए तो उन्होंने उसको मर्सिडीज बेंज एरिना के नाम पे वहाँ पर बेसबॉल वगैरह खेलते। लेनिन जिस वक्त तो उन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ लोग ना बड़ी बातें करते हैं जी, कृष्ण नगर का नाम इस्लामपुरा रख दिया, ये कोई नई बात है। ये लेनिन जिस वक्त आया है तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो था वो लेनिनग्राड रख दिया, क्योंकि लेनिन वहाँ पैदा हुआ था और लेनिन जिंदा था। लेनिन के बाद स्टालिन आया जब, तो स्टालिन ने जब लेनिन की फोर्सेस को ख़त्म किया तो उन्होंने उसका नाम स्टालिन, पूरे शहर का नाम स्टालिनग्राड रख दिया।
उसके बाद इसके बाद सद्दाम हुसैन जो सबसे बड़ा जिम्नेजियम है, अब ये सारे डिक्टेटर्स चले आ रहे हैं, उनका नाम जो है वो उन्होंने वो सद्दाम हुसैन, मायावती के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन ये इससे एक इंडिया के अंदर एक कैफियत ये पैदा हुई है कि आप हर उस इमेज को कि जो अक़लियत के खिलाफ है, हर उस इमेज को कि जो सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म या इस किस्म की फोर्सेस की वाला है, या हर वो चीज़ जो कि हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ है, उसको आपने ख़त्म करना है, तबाह करना है। ये वजह है कि वो समझते हैं कि मोदी का नाम जो है राइट इन द हार्ट ऑफ द दिल्ली, कि जहाँ कभी सोच भी नहीं सकता किसी तौर पर कोई भी हिंदुत्व का मायर कि जहाँ से वो जीत जाएगा, वहाँ आम आदमी पार्टी जीतती है, या वहाँ सिख हैं, या वहाँ पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान से लोग जो हैं वो आके आबाद हुए हैं, कि जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है और भी, तभी तो वहाँ पर एहतियात जो है कामयाब हो रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उस्मान साहब आज देखें कि कम से कम 3 माह से ज़्यादा अर्सा का हो गया ये मूवमेंट चल रही है। इस मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्शन ये की जाती थी कुछ अर्से के बाद क्या दम तोड़ देगी, दम तोड़ देगी, या और दूसरा ये था कि कैद आ जाएगा क्योंकि जो फूड बास्केट है वो तो पंजाब है, लेकिन मसला ये है कि हाउ दे आर सर्वाइविंग। अब उनकी जो रिटेलिएशन का लेवल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता जा रहा है। वो जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट है, जिसका वो अवतार सिंह पन्नू और ये लोग जो थे वो बैठे हुए वहाँ पर, और जो इंग्लैंड के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी वो सारे वो कहते ये हैं कि अब इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर हमें जो है हमें कोई आज़ादी मिलने वाली नहीं। अब तो जो बंदा अब अपने आप को भारतीय कहता है वो अपने आप को भारतीय नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिख आया करते थे मुख्तलिफ मामलात के अंदर, जिस वक्त वो ये अपना होता था क्या नाम है मेला वेला जो उनका जो बैसाखी का जो कनाडा से और उससे इंग्लैंड से, तो जो सिख जो था ना, जाहिर बात है 70-80 साल के बूढ़े सिख थे, तो वो पासपोर्ट दिखाते थे, इंग्लैंड के अमेरिका के पासपोर्ट लिखा था प्लेस ऑफ बर्थ, तो लिखा था ना फैसलाबाद, तो कहता सानू तुसी भारतीय ना आखो, फैसलाबाद असी पाकिस्तानी हाँ, अब वी आर ब्रिटिश नेशनल, लेकिन वी आर बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया, फैसलाबाद, साहिवाल, चकवाल, यानी देव वो कहते हैं हमें क्यों गिनते हो तुम उनके खातों के अंदर, इसलिए कि हमारी दाढ़ी है, या हम सिख हैं, या हमारी पगड़ी पहनते हैं, हमें आपके साथ है। और फिर करतारपुर वाला जो इवेंट है उसके बाद तो थिंग्स हैव चेंज। मैं आपको बताऊं, एक दोस्त है, मैं नाम लेना चाहता था, बात तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, वो खुद भी बेचारा बहुत बड़ा वहाँ का जर्नलिस्ट है, बहुत सख्त खिलाफ लिखता था, अमृतसर का जर्नलिस्ट। तो कहता है कि एक दफ़ा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके जब मैंने यहाँ पर आके बाजार में घूम रहा था, तो अचानक मैं एक जगह खड़े होकर कुछ खाने लग गया, वो दही बल्ले थे कि क्या, खाना खाने के बाद मैं पैसे देने लगा, तो उसने कहा वो गाड़ी में जो बंदा बैठा है उसने दे दिया। तो कहते मैं हैरान रह गया कि ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई। तो वो एक नफरत जो एक आर्टिफिशियल क्रिएट की गई थी, उस नफरत का अब दरिया जो है खत्म हो चुका है। अब इस पूरे के पूरे इंडिया के बारे में वो सोच रहे हैं कि ये जो नॉर्दर्न जोन है उसके अंदर एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खालिस्तान एंड कश्मीर। एक उसका नाम भी तो रख दिया गया था, क्या नाम रखा? वो तो इन्होंने कहा था उर्दूस्तान। उर्दूस्तान तो खैर और तक चीज है। अगर ये बफर जोन बना दिया जाए तो कौन बनाएगा? सर इंटरनेशनल फोर्सेस बनाएंगे, इंटरनेशनल फोर्सेस बनाएंगे, जिन्होंने इंडिया को चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, जिन्होंने उसको उसके अंदर शामिल किया है, जो उनको हर साल असला बेच रहे हैं, जो उनको और बहुत से जो उनके साथ जो इस हद तक हैं कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं, ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। वो क्या चाहती है? यही चाहती है ना। जो लोग ये हैं कि मार हम खाते हैं, 70,000 लोग हम मरते हैं, तो वॉर ऑन टेरर में नॉन नेटो अलाई हम होते हैं और अफगानिस्तान में इंडिया होता है। वो क्या चाहती हैं? यही चाहती हैं कि इंडिया को एक ऐसा इंडिया बना दिया जाए जो चाइना के कंटेनमेंट के अंदर काम करे। इंडिया को आप चाइना के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, उनके नजदीक 2 ऐसी जगह हैं कि जिसका जो इंडिया के ऊपर बोझ हैं, और ये बोझ इंडिया ने मुफ्त में सिर्फ ईगो की वजह से उठा कर रखा है। एक वो जो सिलगरी कॉरिडोर, जो चिकन नेक वाला कॉरिडोर है, जो बांग्लादेश से दूसरी तरफ सिक्किम का इलाका है, या मीजोलैंड है, या नागालैंड है, ये क्रिश्चियन वो कहती हैं यहाँ चाइना को अगर हम बिठाएंगे तो पूरी की पूरी इंडिया की तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। तो अगर वो
फोर्सेस अलहदा हो जाएं और एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे काम करें तो क्या फर्क पड़ता है। यही वजह है कि उस इलाके के अंदर वो समझते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। दूसरा, ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में अगर ये दो रियासतें बीच में किसी तौर पे आ जाएं तो पाकिस्तान से तो इंडिया सारी जिंदगी के लिए अपने जैसे कहते खत्म हो गया ना दुश्मन, ना बॉर्डर के खिलाफ वर्जी, ना कोई और चीज किसी किस्म की वजह। और ये दोनों रियासतें जो थी होंगी ये कश्मीर का क्या करेंगे? वो कश्मीर के बारे में आपसे कहा ना, कश्मीर के बारे में यही तो बेसिस बना हुआ है कि कश्मीर के बारे में आज से कम 15 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में 4 टियर फार्मूला लेके उसको कैप करके रखा जा चुका हुआ है। वो तो सारे मानते हैं कि तीनों डीप स्टेट्स मान रही थी, वो किसी भी वक्त निकाल लेंगे, लेकिन ओरिजिनल क्या होता है ये किसी को नहीं पता।